नमस्कार। जब हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में किले, महल और रेगिस्तान की तस्वीरें आती हैं। लेकिन राजस्थान की असली आत्मा बसती है यहाँ की मिट्टी से जुड़ी वीरता, त्याग और अटूट आस्था की कहानियों में। और इन कहानियों के नायक हैं यहाँ के लोक देवता। ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं, बल्कि वो महापुरुष हैं जिनकी गाथाएं आज भी जनमानस में जिंदा हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ये टॉपिक बेहद जरूरी है। तो चलिए आज राजस्थान के लोक देवताओं के इस अध्याय में गहराई से उतरते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि लोक देवता आखिर होते कौन हैं। इसके बाद हम मारवाड़ के मशहूर पंचपीर के बारे में एक एक करके जानेंगे। फिर कुछ और भी प्रमुख लोक देवता हैं, उन पर बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि फड़वाचन और पशु मेलों जैसी परंपराओं से ये संस्कृति कैसे जिंदा है। और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी सवालों के साथ एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव, आखिर ये लोक देवता हैं कौन और क्यों राजस्थान की संस्कृति में इनका इतना ऊंचा दर्जा है। चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि यही आगे की पूरी कहानी का आधार बनेगा। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि लोक देवता कोई पौराणिक पात्र नहीं है। ये तो वो महापुरुष थे जिन्होंने हमारे आपके जैसे ही साधारण परिवारों में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने काम असाधारण किए। चाहे वो गायों की रक्षा करना हो, किसी को दिया हुआ वचन निभाना हो या समाज की भलाई के लिए लड़ना हो, अपने इसी त्याग और वीरता के कारण लोगों ने उन्हें अपने दिलों में बिठा लिया और देवता की तरह पूजने लगे। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना है, जहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं, पीर और लोक देवता में क्या अंतर है। देखिए, पीर उन लोक देवताओं को कहा जाता है जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय बराबर श्रद्धा से पूजते हैं। ये सांप्रदायिक एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, जैसे रामदेव जी और गोगा जी। वहीं बाकी लोक देवता अपनी वीरता और बलिदान के लिए पूजे जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे अहम हिस्से पर, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये हैं मारवाड़ के पंचपीर, यानी राजस्थान की लोक संस्कृति के 5 सबसे बड़े स्तंभ। अच्छा, अब इन 5 पीरों के नाम कैसे याद रखें? इसके लिए ये एक दोहा है, इसे बस रट लीजिए, सारे नाम याद हो जाएंगे। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, 5 पीर पधारजो गोगाजी जेहा। इसी एक लाइन में 5 नाम हैं, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगाजी। ये दोहा याद है तो एक सवार पक्का है। ये एक ऐसी बात है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। वीर तेजाजी राजस्थान में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, हर जगह पूजे जाते हैं, लेकिन वे पंचपीरों में शामिल नहीं हैं। एग्जाम में ये सवाल अक्सर कंफ्यूज करने के लिए आता है, तो याद रखना है, तेजाजी महान लोक देवता हैं पर पंचपीर नहीं हैं। तो पंचपीरों में सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मारवाड़ में पहली बार ऊंट लाने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, इसीलिए तो इन्हें ऊंटों के देवता भी कहते हैं। ये टेबल उनके बारे में सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर दे देती है, ताकि रिवीजन में आसानी हो। सिर्फ तथ्य ही नहीं, पाबूजी की कहानी असल में वीरता और अपने वचन पर टिके रहने की कहानी है। सोचिए, वो अपनी शादी में सिर्फ 3.5 फेरे लेकर ही उठ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें देवल चारिणी को दिया हुआ वचन निभाना था, उनकी गायों को अपने ही बहनोई जींधाव खींची से बचाना था, और इसी वचन को निभाते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। अगले पीर हैं रामदेव जी, और जब भी इनका नाम आता है तो एक शब्द दिमाग में आता है, सांप्रदायिक सद्भाव। हिंदू उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं तो मुस्लिम उन्हें रामसा पीर कहकर पूजते हैं। इन्होंने समाज में भेदभाव को खत्म करने के लिए कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी। रामदेव जी सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे, वो और भी बहुत कुछ थे। ये बात उन्हें बाकी लोक देवताओं से एकदम अलग बनाती है। वो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। उनका ग्रंथ है 24 वाणियां। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ काम किया और मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी। अब बात करते हैं गोगाजी चौहान की। इनको लेकर 2 जगह सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, शीर्षमेड़ी, जो ददरेवा चूरू में है, जहां युद्ध करते हुए उनका सिर गिरा था, और दूसरी धुरमेड़ी, जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, जहां उनका बाकी शरीर यानी धड़ गिरा। उनकी बहादुरी से तो महमूद गजनवी जैसा आक्रांता भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें जहर पीर कह दिया, यानी कि साक्षात देवता। अच्छा, पंचपीरों में जो आखिरी 2 नाम हैं वो है हड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगल्या। हड़बूजी के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि उनके मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। वो इसी गाड़ी से बेसहारा गायों के लिए चारा लाते थे। और मेहाजी मांगल्या भी गायों की रक्षा करते हुए ही शहीद हुए थे।
पंच पीरों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान में इनके अलावा भी कई ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं और शुरुआत करते हैं वीर तेजाजी से। वीर तेजाजी खास तौर पर किसानों के लिए सबसे बड़े देवता हैं। उन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। अब ये काला बाला क्या है? काला का मतलब है सांप और बाला का मतलब होता है नारू रोग। मतलब वो सांपों और बीमारियों दोनों से रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। तेजाजी की कहानी मतलब वचन निभाने की एक ऐसी मिसाल जो शायद ही कहीं और मिले। जब वो लाचा गुजरी की गायों को बचाने जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप ने उन्हें डसना चाहा। तेजाजी ने उसे वचन दिया कि मैं पहले गायों को बचा लूं, फिर वापस आऊंगा, तब डस लेना। वो बुरी तरह घायल होकर भी अपना वचन निभाने लौटे और सांप को अपनी जी पर डसने दिया। इसी वचन निष्ठा के कारण वो पूजे जाते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। गोगाजी और तेजाजी दोनों को ही सांपों से जोड़कर देखा जाता है, पर इसमें एक बारीक सा फर्क है। गोगाजी को सांपों का देवता कहते हैं जो उन पर कंट्रोल रखते हैं। वहीं तेजाजी की मृत्यु खुद सर्पदंश से हुई थी अपने वचन के कारण, तो उनकी पूजा वचन पालन के प्रतीक के रूप में ज्यादा होती है। अब बात करते हैं देव नारायण जी की, जो गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं और जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इनसे जुड़ी जो सबसे खास चीज है वो है इनकी फड़। ये कपड़े पर बनी एक चित्रकारी होती है जिसमें उनकी पूरी कहानी होती है, और ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। एक मिनट, अगर ये सारी जानकारी आपको काम की लग रही है और आपकी तैयारी में मदद कर रही है तो एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स और नोट्स मिलते रहें। देखिए, ये लोक देवता सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी राजस्थान की संस्कृति में जिंदा हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी परंपराएं हैं जो इनकी विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। और इन परंपराओं में सबसे खास है फड़ वाचन। अब ये फड़ क्या है? समझिए, ये एक तरह की प्राचीन मूवी है कपड़े पर। एक लंबा कपड़ा होता है जिस पर लोक देवता की पूरी कहानी चित्रों में बनी होती है, और भोपा जो पुजारी गायक होते हैं इसे गा गा कर सुनाते हैं। और ये फड़ वाचन होता कैसे है? ये अपने आप में एक पूरा अनुष्ठान है। पहले फड़ को 2 बांसों के बीच तान दिया जाता है। फिर भोपा एक वाद्य यंत्र के साथ कहानी गाना शुरू करते हैं, और उनकी पत्नी, जिन्हें भोपिन कहते हैं, वो एक दीपक लेकर कहानी के उस हिस्से पर रोशनी डालती हैं जिसके बारे में गाया जा रहा होता है। ये पूरी रात चलता है। ये टेबल, ये तो समझ लीजिए कि परीक्षा के लिए गोल्डन पॉइंट है। इसमें सीधा सीधा सवाल बनता है कि किस देवता की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है। जैसे पाबूजी और रामदेव जी की फड़ में रावण हत्था बजता है, वहीं देवनारायण जी की फड़ में जंतर का इस्तेमाल होता है। इसे जरूर याद रखिएगा। लोक देवताओं से जुड़ी एक और बहुत बड़ी चीज है पशु मेले। ये सिर्फ धार्मिक मेले नहीं होते, बल्कि ये राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। परबतसर में लगने वाला तेजाजी पशु मेला कमाई के लिहाज से सबसे बड़ा है, और तिलवाड़ा का मल्लीनाथ पशु मेला वो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। और एक फैक्ट ये भी है कि सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर जिले में ही लगते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने समझ लीं, अब टाइम है अपने आप को टेस्ट करने का। चलिए कुछ सवाल देखते हैं जो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे परीक्षा में आ सकते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, और ये सबसे कॉमन सवाल है, इनमें से कौन पंच पीर में शामिल नहीं है? हमने वो दोहा याद किया था, है ना? उसमें तेजाजी का नाम नहीं था, तो सही जवाब है सी, तेजाजी। अगला सवाल, जाहिर पीर किसे कहते हैं? याद कीजिए, महमूद गजनवी ने भी उनकी वीरता को देखकर कहा था कि ये तो साक्षात देवता हैं। जी हाँ, ये उपाधि गोगाजी को मिली थी। तो सही जवाब है बी, गोगाजी। प्रश्न 3, रामदेव जी ने कौन सा पंथ शुरू किया? उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए एक पंथ की शुरुआत की थी जिसके अनुयायी 13 ताली नृत्य भी करते हैं। वो पंथ था सी, कामड़िया पंथ। बिल्कुल सही। और चौथा सवाल, ऊंटों के देवता कौन हैं? वो लोक देवता जो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे। इसका जवाब तो बहुत आसान है, ए, पाबूजी। चलिए जाने से पहले एक फटाफट वाला क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स एक बार फिर से ताज़ा हो जाएं। ये स्लाइड ये आपकी फाइनल रिवीजन की कुंजी है। पंचपीर कौन है, तेजाजी क्यों अलग हैं, पाबूजी का संबंध ऊंटों से है, रामदेव जी कवि थे, गोगाजी जाहर पीर हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो अगर याद रह गए तो इस टॉपिक से आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। और आखिर में बस एक सवाल,
ये जो कहानियां हमने सुनी, वीरता की, वचन पालन की, समाज को जोड़ने की, आज के इस मॉडर्न जमाने में हमारे लिए इनका क्या मतलब है? ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो सबक हैं जो हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी, साहस और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसी विचार